हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली मीटिंग लेने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कमलनाथ को अपने ही विधायकों ने खरी खोटी सुनानी पड़ी। बता दें, प्रदेश पदाधिकारी, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के परिचयात्मक इस मुलाकात में हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी एक दूसरे के खिलाफ खुद कोई गिले शिकवे नहीं किए, लेकिन उनके समर्थकों ने कमलनाथ को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधायक करण दलाल ने तो मीटिंग में यहां तक कह दिया कि जब कांग्रेस के विधायक एक वोटित आर.के. आनंद को राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं देना चाहते थे, तब कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आनंद को ही वोट दिलवाए गए। आनंद ने उनके वोट पे भी दिए और आरोप भी कांग्रेस विधायकों पर भी मढ़ लिया। दलाल ने बताया कि आनंद मुख्य विपक्षी दल इनलो के उम्मीदवार थे। उनका नामांकन भरवाने के बाद विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें कांग्रेस के वोटों की जरूरत नहीं है। क्या कांग्रेस इतनी कमजोर है जो चौटाला के कहने से उम्मीदवार को वोट दे देगी? दलाल ने मीटिंग में प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जो लोग पहले उनके विरोध में थे और कांग्रेस के भी विरोध में कर रहे हैं, वे आज संगठन में पदाधिकारी बने बैठे हैं। बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर लड़ाई विधायक ही लड़ते हैं, तो पार्टी हित में धड़ेबाज को खत्म करना चाहिए। दलाल ने यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव को भी गलत बताते हुए कहा कि इससे तो यूथ कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। चुनाव के बजाय यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी मनोनीत किए जाने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे फूलचंद मुलाना ने भी गुटबाजी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक दल में ही धड़ेबंदी है, जबकि पार्टी को एकजुट होकर चलना चाहिए। पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक गीता भुक्कल ने सरकार द्वारा विधायकों के फोन टेप करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस बारे में कांग्रेस विधायकों की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार ने पिछले 10 साल में प्रदेश में काफी काम किया है, उन्हीं की सरकार बनती है, इसलिए संगठन में विधायकों को भी महत्व मिलना चाहिए। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने राज्य की भाजपा सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुकदमेबाजी में फंसाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड और ढींगरा आयोग या कोई अन्य मामला भाजपा सरकार इनमें अकेले हुड्डा को ही नहीं फंसाना चाहती, बल्कि नेतृत्व तक ही पहुंचना चाहती है। कुछ अन्य विधायकों ने पब्लिक मीटिंगों और अन्य कार्यक्रमों में स्थायी विधायकों ने भी बुलाए जाने का मुद्दा उठाया। उधर अशोक तंवर समर्थकों ने पूर्व पीसीसी चीफ मौलाना को भी ये कहते हुए हमला किया कि हरियाणा में अगर कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान कभी हुआ है तो मौलाना के कार्यकाल में ही हुआ। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी कमलनाथ ने परोक्ष रूप से प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नेताओं में तालमेल की कमी है, इसे दूर करने के लिए जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है। प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के सवाल पर ही उन्होंने कहा कि कुछ भी संभव है। प्रदेश के नेताओं द्वारा शक्ति प्रदर्शन में रंग बिरंगी पीढ़ियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुरानी बातें हो चुकी हैं। अगले 3 महीने में जिला और ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा। यह कमेटियां जिलों से फीडबैक लेकर तैयारी में करेंगी। यूपी के चुनावों में प्रियंका गांधी को कमान सौंपने की चर्चाओं पर कमलनाथ ने कहा कि वो अगर आगे आती है तो इसमें उनकी खुशी है, पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन ये उनका और उनके परिवार का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।